हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। लगभग इस टॉपिक की 11 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज़ और, 2023 और 24 में एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ था। एक्चुअल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, कुछ टॉपिक गायब कर दिए थे, कुछ टॉपिक हटा दिए गए थे ओल्ड एनसीईआरटी में से। उनमें से एक टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमें तो अपना नॉलेज बूस्ट करना है ना। और ये पता नहीं क्यों हटा दिया, बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का, अभी भी है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो ये पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण पूरक कोण दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। और इस युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं, ठीक है। अगर दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, 30 60 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं और इस युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं, ठीक है। हाँ, इस युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं। नेक्स्ट एक चीज और बतानी है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया ना। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। देखो, मेरे पास एक एंगल है, राइट एंगल, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी इसका समकोण है, एंगल बी बराबर समकोण। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल बी तो 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। मैंने इस 90 को इधर भेज दिया, माइनस में जाएगा, तो ये 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ये एंगल सी है, ठीक, और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण का युग्म। एंगल ए
व एंगल सी पूरक कोण के युग्म है। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी दोनों पूरक कोण हैं, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अब देखो ठीक है, अगर मैं इस ये एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या है, न्यून कोण हैं। एंगल ए व एंगल सी दोनों न्यून कोण हैं, न्यून कोण है ना, बिकॉज ये दोनों 90 से कम है। ठीक है, अब देखो मैं इस एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अगर चर्चा करूं, इसको मिटा देता हूं पहले। हमने क्या सीखा अभी तक का, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और मैंने अभी एक समकोण त्रिभुज की बात करी थी, ए बी सी, इसमें ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। लेकिन एंगल बी तो 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं एंगल ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, समझ में आया? मैं इस सी को ओनली सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंगल ए बराबर 90 डिग्री माइनस सी। यहाँ पर ए और सी, एंगल ए है एंगल सी है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो एंगल ए बराबर 90 माइनस सी। इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ये एंगल सी है और ये एंगल ए है, और ए की वैल्यू है 90 माइनस एंगल सी। एंगल सी की जो भी वैल्यू होगी उस 90 में से माइनस कर देंगे, एंगल ए की वैल्यू निकल के आएगी। और बी क्या है अपना, 90 डिग्री है, और ये एंगल सी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं ना। एंगल सी के लिए अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात देखूं, एंगल सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, सबसे पहले साइन सी, मतलब एंगल सी का साइन क्या होगा, एंगल सी के सामने की भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और ये एंगल सी के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और एंगल सी की संलग्न भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, साइन सी इक्वल्स टू एंगल सी के सामने की भुजा यानी कि ए बी, और कर्ण क्या है अपना, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ से साइन सी निकल के आया ए बी ओवर ए सी। सिमिलरली कॉस सी ये एंगल सी की संलग्न भुजा है, एंगल सी की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। एंगल सी की संलग्न भुजा यानी कि बी सी ओवर ए सी। ठीक है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, एंगल सी की सामने की भुजा, एंगल सी की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय एंगल सी की संलग्न भुजा बराबर एंगल सी की सम्मुख भुजा ए बी ओवर एंगल सी की संलग्न भुजा बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया ना।
ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, जैसे एंगल सी बराबर ए बी ओवर ए सी, एल ए मैंने बताया था ना, एल ए एल ओवर के ए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, साइन सी ए बी ओवर ए सी, ए बी लंब ए सी कर्ण, यानी कि ये एल ओवर के है ना, एल ओवर के ही तो है। तो मैं यहाँ पर ए बी और ए सी के टर्म में लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये चीज़ नहीं लिखूँगा कि सामने की भुजा संलग्न भुजा, ठीक। अब देखो साइन सी कॉसेक सी 1 ओवर साइन सी बराबर ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी, ठीक है। कॉसेक सी सेक सी बराबर 1 ओवर कॉस सी बराबर 1 ओवर कॉस सी, मतलब इसका अपोजिट ए सी ओवर बी सी, 1 ओवर कॉस सी, 1 ओवर कॉस सी बराबर 1 ओवर कॉस सी की वैल्यू बी सी ओवर ए सी है ना, अब ये इधर पहुंच जाएगा ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी, ठीक है। हाँ सेक सी, अब कॉट सी 1 ओवर टेन सी बराबर टेन सी क्या है अपना बी सी ओवर ए बी हो जाएगा, बी सी ओवर ए बी हो जाएगा ये, क्योंकि 1 ओवर टेन सी की वैल्यू ए बी ओवर बी सी रहोगी, बी सी ऊपर चले जाएगा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। हमने एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिया ना, ये अगर एंगल सी है तो ये एंगल 90 माइनस सी है ना। देखो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर सेपरेटली लिख देता हूँ। क्या चीज़, साइन सी बराबर ए बी ओवर ए सी, कॉस सी बराबर बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, और टेन सी बराबर ए बी ओवर बी सी, ठीक है। और यहाँ से कॉसेक सी बराबर ए सी ओवर ए बी, सेक सी बराबर ए सी ओवर बी सी, और कॉट सी बराबर बी सी ओवर ए बी। इसको मैं इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे रहा हूँ और मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसी ट्रायंगल को मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ। ये तो 90 डिग्री है बी ए सी, और ये जो एंगल है ना ये 90 माइनस सी है, ठीक है। 90 माइनस सी है और ये एंगल सी है, ठीक है। इस एंगल के लिए अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात देखूँ ना, इस एंगल ए के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, सामने की भुजा, सम्मुख भुजा, और ये होगा आधार, और इसके सामने की भुजा कर्ण। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कर्ण अपनी जगह रहता है, चेंज होता है तो लंब और आधार। इस एंगल के लिए इसके सामने की भुजा लंब है, इस एंगल के लिए इसके सामने की भुजा लंब है, ठीक है। इस एंगल के लिए आधार इसकी संलग्न भुजा है, यानी कि ये संलग्न भुजा है। इस एंगल के लिए इसकी संलग्न भुजा ये इसके लिए आधार है, ठीक है। इतनी सी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बार बार बताई है, ठीक। अब देखो अगर मैं इस एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पता करूं, एंगल 90 माइनस सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। साइन 90 माइनस सी, 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू साइन 90 माइनस सी एंगल 90 डिग्री माइनस सी की सम्मुख भुजा। मैं ब्लैक पेन ही यूज़ करता हूँ, दिख नहीं रहा है ना, डिवाइडेड बाई एंगल कर्ण, ठीक है, इक्वल्स टू 90 माइनस सी की सम्मुख भुजा, 90 माइनस सी की सम्मुख भुजा बी सी ओवर ए सी, हमारा ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। कॉस
90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू एंगल 90 माइनस सी की, एंगल 90 डिग्री माइनस सी की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है, इक्वल्स टू 90 माइनस सी की संलग्न भुजा यानी कि ए बी ओवर ए सी, ठीक है, और 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू 90 माइनस सी क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, इस एंगल की सम्मुख भुजा, एंगल 90 डिग्री माइनस सी की सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय एंगल 90 माइनस सी की संलग्न भुजा डिवाइडेड बाय यानी बराबर सम्मुख भुजा क्या है, इसकी सम्मुख भुजा BC है और संलग्न भुजाएं हैं AB, ठीक है, और साइन 90 माइनस सी, कॉस 90 माइनस सी, टेन 90 माइनस सी, अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 90 माइनस सी BC ओवर AC, BC ओवर AC इक्वल टू AC ओवर BC, इसका अपोजिट AC ओवर AC ऊपर आ गया, BC नीचे। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस सी बराबर 1 ओवर कॉस 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू कॉस इसका AC ओवर AB, AC ओवर AB, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू 1 ओवर tan 90 डिग्री माइनस सी, कॉट 90 डिग्री माइनस सी 1 ओवर 90 tan 90 माइनस सी इक्वल्स टू ठीक है, यहाँ से cot 90 डिग्री माइनस सी 1 ओवर tan 90 डिग्री माइनस सी, ये हो जाएगा इस tan का अपोजिट AB ओवर BC, ठीक है। अब मैं इसको भी इसी की तरह एक संक्षेप में लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस सी, साइन 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू साइन 90 BC ओवर AC, BC ओवर AC, BC ओवर AC, कॉस 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू AB ओवर AC, tan 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू tan BC ओवर AB, कॉसेक 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस सी AC ओवर BC, AC ओवर BC, सेक 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री माइनस सी AC ओवर AB, AC ओवर AB, और कॉट 90 डिग्री माइनस सी इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस सी AB ओवर BC, AB ओवर BC। इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया ना। हमारा त्रिभुज क्या था, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, ठीक है। ये अपना 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है, और ये एंगल सी, ठीक। इस ट्रायंगल के लिए ये है एंगल सी के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये है एंगल 90 डिग्री माइनस सी के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ मैं। समीकरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करने पर BC ओवर AC कहीं है, BC ओवर AC, BC ओवर AC, ये है ना BC ओवर AC,
मतलब साइन 90 डिग्री माइनस सी बराबर बी सी ओवर ए सी है, और इक्वेशन 1 से कॉस सी बराबर बी सी ओवर ए सी है। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस सी इक्वल टू कॉस सी। ठीक है, एक रिलेशन फाइंड हुआ इस त्रिभुज के लिए। अगर दो कोण पूरक कोण हैं, इधर पूरक कोण का युग्म मिल रहा था मुझे, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस सी इक्वल टू कॉस सी। अगर ये एंगल थीटा होता तो यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर एंगल सी मान लो 25 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 इक्वल्स टू कॉस 25। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 25 है तो ये कॉस 25 की वैल्यू होगी। ठीक, इतना समझ में आया ना। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मैं इन सबको एक तरफ लिखते जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा होता, ये 90 माइनस थीटा होता, ये एंगल 90 माइनस थीटा होता, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट देखो, हमें ये मिल गया ना ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। तो कॉस 90 माइनस सी क्या है, कॉस 90 माइनस सी इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 1 से साइन सी बराबर ए बी ओवर ए सी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को तो बराबर होना चाहिए, तो फिर कॉस 90 डिग्री माइनस सी इक्वल टू साइन सी। अगर ये सी की जगह पे एंगल थीटा होता तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा मान लो 45 होता तो ये साइन 45, थीटा की जगह पे 45 तो ये साइन 45 की वैल्यू होती। ठीक है, करके भी देख लो। मान लो ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 माइनस 45 कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हमारा दूसरा रिलेशन आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ, tan 90 माइनस सी बी सी ओवर ए बी, इधर बी सी ओवर ए बी है कि बी सी ओवर ए बी कॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan 90 डिग्री माइनस सी बराबर क्या है, बी सी ओवर ए बी फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से। और इधर से कॉट सी बराबर बी सी ओवर ए बी फ्रॉम 1। ठीक है, बी सी ओवर ए बी तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से tan 90 माइनस सी बराबर कॉट सी। ठीक है, सी की वैल्यू अगर मान लो 45 है तो tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होगी। आप ये करके देख लेना। हमें थर्ड रिलेशन मिला, अगर सी की जगह पर थीटा होता, मान लो सी बराबर थीटा कोई सा भी एंगल, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ से मेरा जो थर्ड रिलेशन निकल के आया, थर्ड tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने tan का देख लिया, साइन का, कॉस का, अब कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक 90 माइनस सी ए सी ओवर बी सी।
ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी सेक सी, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी ओवर बी सी, सेक 90 माइनस थीटा नहीं, अभी समझने के लिए मैं सी ही लिख देता हूँ, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस सी ए सी ओवर बी सी, और यहाँ से सेक सी बराबर ए सी ओवर बी सी, ठीक है। तो ये ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी, तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से कॉसेक 90 माइनस सी बराबर सेक सी, ठीक है। अगर सी की जगह पर थीटा होता तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ, 4 कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या मिला, कॉसेक ना, अब सेक 90 माइनस सी ए सी ओवर ए बी, कहीं है ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी कॉसेक सी, तो यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस सी बराबर कितना है, ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी, ठीक है। और ये तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से क्या है, ए सी ओवर ए बी कॉसेक बराबर ए सी ओवर ए बी, ये ए सी है, ठीक है, ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनकी ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी, तो दोनों बराबर है ना, तो सेक 90 डिग्री माइनस सी बराबर कॉसेक सी। तो अगर सी की जगह पर थीटा होता तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो यहाँ से जो फिफ्थ रिलेशन निकल के आता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कॉट 90 माइनस सी ए बी ओवर बी सी है कहीं, ए बी ओवर बी सी, टेन सी, ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी, कॉट 90 माइनस सी बराबर ए बी ओवर बी सी, यहाँ से 10c बराबर ए बी ओवर बी सी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस सी बराबर 10c, सी की जगह पर अगर मैं थीटा रखूँ तो ये कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, 10 थीटा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्स्थ, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। समझ में आया ना? अब इनको याद कर लेना, कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा होगा तो आप घबराना मत, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। करना क्या है, साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, साइन और कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, 10 कॉट में हो रहा है, कॉट 10 में होगा, कॉट 10 में हो रहा है, ठीक है। कॉसेक सेक में हो रहा है, सेक कॉसेक में हो रहा है, ठीक। साइन कॉस, कॉस साइन, 10 कॉट में होएगा, कॉट 10 में होगा, कॉसेक सेक में हो रहा है तो सेक कॉसेक में होगा। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बतानी है आपको, ये जो थीटा रहेगा ना, एंगल थीटा, ये 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, मतलब थीटा 0 और 90 के बीच होगा तभी ये रिलेशन होगा, ठीक है। क्या 0 के लिए, हम 0 के लिए देखते हैं, ठीक है। ये 10 वाला रिलेशन लो, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो इसको मिटा देता हूँ। क्या है, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगर मैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रख दूँ ना, तो 10 ये 90 माइनस 0 डिग्री बराबर कॉट 0 डिग्री, 10 90 माइनस 0 डिग्री और कॉट 0, 10 90 माइनस 0 10 90 डिग्री,
बराबर कॉट 0 डिग्री। क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है? क्या ये दोनों की वैल्यू, रुको LHS और RHS लेके करते हैं, ठीक है। LHS थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखने पर 10 90 माइनस 0 डिग्री बराबर 10 90, ठीक है। 10 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 ओवर कॉस 90, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 10 90 की वैल्यू तो 1 निकल के आती है ना, ठीक है। अब कॉट थीटा की जगह 0, RHS से थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखने पर कॉट 0 डिग्री बराबर कितना होता है? कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री ओवर साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, अपरिभाषित। तो ये क्या निकल के आता है? अपरिभाषित। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये बराबर नहीं है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। सेम ये 90 डिग्री के लिए भी परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 0, ये जो रिलेशन है ना, ये 0 डिग्री व 90 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगर परिभाषित होता तो फिर 0 डिग्री पर भी ये बराबर आता ना, ये नहीं आ रहा है। कुछ के लिए ये बराबर आएगा, लेकिन हमें तो सभी का देखना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 ये ओल्ड NCERT का टॉपिक है, ठीक है। ओल्ड NCERT, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ही नॉलेजेबल ये टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअल में ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हटाया NCERT में से, लेकिन न्यू NCERT में ये नहीं है, लेकिन ओल्ड NCERT में ये था, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने अभी अभी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा था, इससे प्रीवियस की वीडियो में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में, साइन कॉस कॉस साइन, कॉट टेन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, ठीक है। और 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 19 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। हमें पर अगर मैं देखो कॉस 90 माइनस 19 डिग्री करूं तो ये साइन 19 डिग्री के बराबर होगा ना। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस 19 डिग्री करूं तो ये साइन 19 के बराबर होगा ना। मैं साइन 19 की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, तो इक्वल्स टू साइन 19 की जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू बराबर आएगी ना। तो मैं इस साइन 19 की जगह पे कॉस 90 माइनस 19 डिग्री लिख सकता हूँ ना, कॉस 90 माइनस 19 ओवर कॉस 72 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉस 72 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री इक्वल्स टू 1 आंसर, ठीक है। हमारा आंसर निकल के आ गया 1, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 10 26 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री इक्वल्स टू, हाँ मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पर हल लिख देना, सॉल्व। देखो मैं 10
26 डिग्री की जगह पे कॉट 90 माइनस 26 डिग्री लिख सकता हूँ ना। कॉट 90 माइनस 26 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है ना। इसका मतलब मैं टेन 26 की जगह पे कॉट 90 माइनस 26 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री, माइनस करो 10 6 4 8 2 6 कॉट 64 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री बराबर 1। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो, थर्ड क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉट 48 डिग्री की जगह पर मैं कॉस 48 डिग्री की जगह पर साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जो थीटा इधर होता है वही थीटा इधर भी होता है। तो मैं कॉस 48 डिग्री की जगह पर ये लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर, बराबर नहीं, मैंने इसकी जगह पर तो ये लिख दिया ना, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या करा, कॉस 48 डिग्री की जगह पे मैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूँ ना। इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया इस एक्सप्रेशन में, तो इक्वल्स टू 90 माइनस 48 इक्वल्स टू 42। ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल्स टू 0। 10 में से 8 2 बचा 8, 8 में से 4 4। समझ में आ गया ना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखो, करना क्या है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मैं कॉस थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। मान लो थीटा 10 डिग्री है, तो फिर कॉस 10 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 10 डिग्री होगा। साइन 90 माइनस 10 डिग्री होगा कॉस 10। इसका मतलब कॉस 10 डिग्री बराबर साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी ना, कॉस 10 डिग्री के बराबर आएगी। ठीक है, समझ में आया। मैं यही कर रहा हूँ कि मुझे कॉस 48 डिग्री की जगह पे मैं साइन 90 माइनस 48 डिग्री लिख सकता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, मैं इस कॉसेक 31 डिग्री की जगह पे मैं इसकी जगह पे कॉसेक में कन्वर्ट होता है सेक 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकता हूँ ना। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। मैं इसकी जगह पर ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ ना, रख दो इसमें। कॉसेक 31 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल्स टू 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। सॉल्व। फर्स्ट क्या है, 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल्स टू 1 हमें सॉल्व करना है। LHS वाम पक्ष। ठीक है,
मैं tan 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। cot 90 माइनस 42 डिग्री। मैं tan 67 को क्या लिख सकता हूँ, tan 67 डिग्री को इक्वल्स टू cot, यही एंगल इधर आ जाता है, 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो ये जो थीटा तो बराबर है ना, तो मैं tan 42 की जगह पर ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। मैं tan 67 की जगह पर ये लिख सकता हूँ ना, लिख दो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, tan 42 की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और tan 67 की जगह पर मैं cot 90 माइनस 67 डिग्री लिख रहा हूँ। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, 90 माइनस 42 cot 10 to 8 यानी कि 48 डिग्री, और cot 96 7 tan 3 23 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, cot 1/10 होता है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है। यहाँ पर थीटा 48 है, तो cot 48 डिग्री बराबर 1/10 48 डिग्री होगा ना। इसकी जगह पर मैं 1/10 48 डिग्री और cot 23 की जगह पर मैं 1/10 23 डिग्री लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 48 tan 23 डिग्री इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे हर में आ जाएगा और इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 38 cos 52। मैं sin 38 की जगह पर cos 90 माइनस 38 डिग्री लिख सकता हूँ ना। ये हो जाएगा cos, आप कर लेना, ठीक है। मैं इस sin 38 की जगह पर ये लिख सकता हूँ, और इसकी जगह पर मैं cos 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ। 90 माइनस 38 1082 और 835, और ये 8853, तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्री और ये हो जाएगा cos 38 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री और cos 38 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये सेम ही तो है, आगे पीछे कर लो इनको। अगर मैं 4 × 2 भी 8 होगा, 2 × 4 भी तो 8 होगा ना, तो आप क्या करना, cos 38 को इधर, cos 52 को इधर, और ये 0 आ जाएगा। सेम में से आप सेम को माइनस कर रहे हो ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।